हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हम सब बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका अदानी पावर, दूसरा टाटा एल्क्सी। तो ये दोनों के बारे में डिस्कस करें क्योंकि मेन वजह यही है कि यहाँ पे दोनों में गिरावट ही निकल के आ रहा है। ठीक है, पहला में क्या है, आपको अदानी पावर में कि लगभग 3.45% यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दिया और लगभग यहाँ पे 334 के प्राइस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 440 का स्टॉक जो लगभग 25% तक यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है। तो क्या करना चाहिए और क्यों ये एक अच्छा स्टॉक है, तो जरूर आपको बाई यहाँ पे बाई नहीं यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको जो फंडामेंटल दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा जो डाउट वो क्लियर हो जाएगा और खुद आपको भरोसा भी हो जाएगा। फिर डिस्कस करें टाटा एल्क्सी के बारे में, क्योंकि टाटा एल्क्सी में तो तेजी आते हुए दिखाई दिया था, क्योंकि इसका Q2 का यहाँ पर रिजल्ट आया था। और तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेंगे रिजल्ट भी कैसा आया है। ठीक है, तो यहाँ बहुत से लोगों को मालूम ही है, लेकिन अब आगे क्या प्लान होना चाहिए तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक दिखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले अदानी पावर के बारे में। देखो पिछले मार्केट में तो लगभग 3.45% का यहाँ पे गिरावट हुआ है। ठीक है, मार्केट का जानते हो कि लगभग 1.28 लाख करोड़ का है, पी लगभग 14 का है। और यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपको ओपन जो हुआ था वो हुआ था 355 में, और हाई गया था 358, और लगभग लो गया था 329 के प्राइस में। यानी कि ओपन होने के बाद ही लगभग यहाँ पे प्रेशर ही निकल के, ऐसा नहीं कि बस आपको यही ग्रुप में स्टॉक में, इस ग्रुप के सारे स्टॉक में आपको प्रेशर निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो वजह सिंपल सी यही है कि किसी भी शेयर का एक प्राइस जो होता है ना, एक सही प्राइस यहाँ पे समझना पड़ता है। यदि आप एक सही प्राइस नहीं समझोगे तो आपको वैसा ही होगा। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे एक आपको जो 100% जो ट्रू बात क्या है वो समझ लो। आपने जो इस स्टॉक में पैसा लगाया, जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए, आपका माइंड थॉट क्या था कि यहाँ पे पैसा लगाओगे तो तुरंत यहाँ पैसा डबल हो जाता है या पैसा तुरंत बढ़ जाता है। तो सोचे कि आप क्या सोचे कि यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे जो है बना लेंगे, और आपने क्या किया कि आपने एक हाई प्राइस में अपने स्टॉक बाई किया, और जब गिर रहा है तो आपको डर लग रहा है, क्योंकि देखो ये स्टॉक का एक खास वजह यही है, जब भागता है तो इतनी तेज़ी में भागता है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तुरंत प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन गिरता भी है तो उसी रफ्तार से भी गिरता है। तो दोनों में आपको यहाँ पे सब्र चाहिए, दोनों का आपको हिम्मत चाहिए, दोनों में, तो ही आप यहाँ पे पैसा भी बना पाओगे। देखो ये कंपनी खास क्यों, सबसे पहली बात तो जानते हो पावर सेक्टर आपका आने वाला फ्यूचर का स्टॉक है, एक आने वाला फ्यूचर का सेक्टर है। तो इसमें आपने जो पैसा लगाया है ना, तो फिर गलत नहीं किया है। लेकिन ये क्या है जानते हो कि जो सेबी के लिस्ट में, यानी कि आपको ASM के लिस्ट में यहाँ पे 4 स्टेज में ये कंपनी आपको आते हुए दिखाई देती है, देखने को मिलता है। इसकी वजह क्या है, इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको वोलेटाइल निकल के आ रहा है, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा आपको जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेबी ने यहाँ पे क्या दिया, आपको चेतावनी दिया है कि थोड़ा सा बच लो, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद यहाँ पे फैसला लेना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि आप जो इंट्रा ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये बात तो सारे लोगों को मालूम ही होगा। और जो बढ़ेगा भी तो मात्र बढ़ेगा 5%, और गिरेगा भी तो यहाँ पे गिरेगा 5%। ठीक है, ये तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन अब जो फंडामेंटल यहाँ पे देखेंगे, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यदि नहीं सीखने को मिला तो आप कमेंट में कुछ भी बोलकर जा सकते हो। यदि कुछ भी सीखने को मिला कमेंट में कुछ गुड कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट का सालों को मालूम है, तो लेकिन हाँ बुक वैल्यू होता क्या ये थोड़ा समझ लो। बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे मान लो इस कंपनी से कुछ हो जाती थी, कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो कंपनी एक शेयर के बदले ये कितना रुपया आपको दे सकता है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि मात्र 9 रुपये मिलेगा। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि बहुत ही ख़राब इसका जो है बुक वैल्यू आपको निकल के आता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, आपको ROC और ROE यानी कि यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मान लो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल होता है क्या है, ये आपको ये बताता है, जैसे मान लो यदि कंपनी 100 रुपये लगा रही है, तो वो 100 रुपये से वो कितना रुपया बना रही है। तो यहाँ पे 20% कंपनी बनाती है जो अपने कैपिटल को यहाँ पे लगाती है। तो ROE लगभग आपका जो है कितना है, 370% का ROE निकल के आता है। यानी कि आप इससे क्या समझ रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा आपका ROE है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बचकर आपको रहना चाहिए रिटर्न के बेस में। तो इसलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, कि जब स्टॉक जब भागता है तो यहाँ पे आप खरीदना स्टार्ट करते हो, लेकिन ये नहीं समझते हो कि क्या सही में इसका प्राइस अभी सही लग रहा है, क्या बाई करने का एक सही मौका है। यही लोग नहीं समझते हैं, और अभी आपको इस गिरावट में यहाँ पे आपको डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो है मेन जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे मालूम चलेगा। ठीक है, पहली बात क्या है, सबसे यहाँ पे है सबसे पहले वो है सेल्स। ठीक है, लगातार सेल्स में ग्रोथ निकल के आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, वही चेक कर लो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट में यहाँ पे बीच में माइनस में था, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे को लगता है प्रॉफिट यहाँ पे निकल के देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ तो सही है। अब मेन यहाँ पे क्या है, आपको जो निकल के आता है टोटल एसेट। ठीक है, यहाँ पे 81,000 करोड़ का एसेट है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ठीक है,
मार्केट कैप जो है यहाँ पे 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और टोटल एसेट कितना है, 81,000 करोड़ का, सॉरी। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि मार्केट कैप से कम टोटल एसेट है, तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। प्राइस वैल्यू ज़्यादा निकल के आ रहा है जब उनका जो टोटल एसेट ही जब इतना का है और आप मार्केट के इतना बाई करके जब इतना जो यहाँ पे आप जो भगाव देंगे तो फिर आपको वैसा ही निकल के आएगा, गिरावट तो यहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन मेन जो कंपनी जो देखने लायक क्या है ना, ये है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो होता क्या, ये थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो कैश फ्लो यहाँ पे आपको ये बताता है, इसे मान लो कि कंपनी कुछ भी जो सामान बेच रही है, ठीक है, तो उसका क्या पैसा यहाँ पर रिटर्न आपको आता है या नहीं आता है, तो ये कैश फ्लो के जरिए ही आपको मालूम चलता है। लेकिन कैश फ्लो सबसे मेन क्या होता है आपका, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यदि आप इसे समझ लेते हो ना तो फिर यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, खुद आप बहुत कुछ यहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। कैश फ्लो सिंपल यहाँ पे देखने का एक ही नजरिया है, यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, ठीक है। मेन सबसे मेन आपको यही होता है और इसका पहचानने का एक जरिया है कि जो भी आपका अमाउंट जो निकल के आ रहा है ना, ये 10,233 करोड़। तो यहाँ पे चेक करो कि यानी कि जो मार्च 2022 में क्या टोटल जो एक ईयर का जो है ना टोटल प्रॉफिट से क्या ज़्यादा है या नहीं कैश फ्लो। यदि टोटल प्रॉफिट से यदि ज़्यादा कैश फ्लो होता है तो फिर पॉजिटिव है, और यदि कैश फ्लो यदि आपका जो है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट से कम होता है तो फिर यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। क्या समझ रहे हो, यदि कैश फ्लो मान लो 10,000 है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9,000 करोड़, 8,000 करोड़ ऐसा होना चाहिए। लेकिन यदि वही प्रॉफिट यदि होता है 12,000 और कैश फ्लो रहता है 10,000 तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। लेकिन हाँ, ऐसा भी चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या प्रत्येक ईयर ऐसा हो रहा है, प्रत्येक ईयर नहीं हो रहा है तो फिर सही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पेमेंट नहीं आता है, कुछ दिक्कत हो जाता है, तो हम सब एक ईयर से जज यहाँ पे नहीं करेंगे। चेक कर लो तो लगभग 10,000 यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। और वही यहाँ पे देख लो प्रॉफिट का, तो लगभग आपको 4,912 करोड़ का यहाँ पे निकल के देखने को मिल रहा है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे इसका कैश फ्लो सही है। फिर वही इसके पिछले ईयर में था कितना, लगभग 1,270 करोड़ का, और वहीं देखोगे तो लगभग आपको 7,000 करोड़ का, यानी कि लगातार यहाँ पे आपको कैश फ्लो एक अच्छा खासा कैश फ्लो निकल के आ रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। इसलिए मैंने कहा कि कंपनी खराब नहीं है अपनी। अभी आप क्या किए हैं, आपने एक हाई प्राइस से आपने बाई किया हुआ है, लेकिन जब मौका आएगा ना, जब अभी से बाई करोगे ना थोड़ा करके, तो बहुत जल्द आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा और गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका वैल्यूएशन उतना ज़्यादा हाई नहीं है, यानी कि पी जो है बहुत ही कम निकल के आता है, 20 के नीचे पी है। तो इसलिए इसको यहाँ पे जो है बाई कर सकते हो फॉर द फ्यूचर के लिए, और जितना डिस्काउंट मिल रहा है उतना यहाँ पे भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ थोड़ा समझ लो कि बहुत ही कम समय ये बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी दिखाई दिया है, तो करेक्शन तो देखने को मिलेगा। तो यदि पेशेंस रखना है थोड़ा वेट कर सकते हो, और यदि शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाह रहे हो तो अभी थोड़ा सा करके बाय भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, होप इसके जो बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने मेरे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं क्या है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो टाटा एलेक्सी में डिस्कस कर लेते हैं। टाटा एलेक्सी एक ऐसी कंपनी है जो लगभग 10,500 के प्राइस से अभी 8,500 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। लोग यहाँ पे अभी भी ऐसा डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 10,500 नहीं जाएगा, अभी और ज़्यादा गिरेगा, ये क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात आप जानते हो कि इसका जो Q2 का जो रिजल्ट है क्या रिजल्ट है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। उसके बाद खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी कैसी है। तो देखो यार, बुक वैल्यू यहाँ पे 272 का निकल के आता है, यानी कि मैंने बताया कि ये आपको ये बताता है, जैसे मान लो यदि कंपनी डूब जाती है, यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो कंपनी यहाँ पे एक शेयर के बदले ये कितना रुपये आपको दे सकता है, तो मात्र 272 रुपये मिलते हुए दिखाई देगा, जो यहाँ पे कम है, ठीक है। और आगे चेक कर लो यहाँ पे ROC और आपका ROE, तो यहाँ पे दोनों बेस्ट निकल के आता है, ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ROC होता है कि ये थोड़ा समझ लो। ROC यहाँ पे ये बताता है, जैसे मान लो यदि कंपनी 100 रुपये लगा रही है तो यहाँ पे कंपनी कितना रुपये आपको बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये लगा रही है कंपनी, तो यहाँ पे 147 रुपये 70 पैसे आपको कंपनी बना रही है, यानी कि 47% का यहाँ पे रिटर्न आपको मिल रहा है। वो ये चेक कर लो यहाँ पे ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे 37% का, जो 20% से यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, और ये इसका भी यहाँ पे दोनों जो चीज़ है वो गजब का यहाँ पे निकल के आता है। और आगे चेक कर लो यहाँ पे सेल्स कैसा है, तो सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आता है, देख सकते हो यहाँ पे इस क्वार्टर में भी यहाँ पे लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया है। मेन क्या है ना, इसका जो खर्च जो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। चेक कर लो तो क्वार्टर वाइज से यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट यहाँ पे कम है, ठीक है। हाँ, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गजब का प्रॉफिट है, क्योंकि लगभग 125 करोड़ से, ठीक है, कितना 125 करोड़ से, और अभी के लगभग यहाँ पे
174 करोड़ तो जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से गजब का यहाँ पे गेन निकल के आ रहा है, लेकिन क्वार्टर वैसे कभी आपको अप एंड डाउन ऐसे देखने को मिलता है। तो इसलिए हमसे बोलते हैं कि क्वार्टर से जज मत करो, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से यहाँ पे जज करना चाहिए। मेन यहाँ पे चेक कर लो कि इस कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है। उससे पहले देख लो टोटल एसेट, तो लगभग 2300 करोड़ का टोटल एसेट है। तो चलो ठीक है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से देखोगे तो ठीक है, लेकिन हाँ कमी तो है इसमें भी, ठीक है, कम तो है। और वही चेक करो यहाँ पे कैश फ्लो। तो कैश फ्लो मैंने बताया कि यहाँ पे आपको क्या मालूम, आपको ये क्या बताता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ना, ये यहाँ पे 483 करोड़ का, यानी कि लगभग जो 550 करोड़ यहाँ पे कंपनी पूरे साल में आपको बेचती है और लगभग यहाँ 483 करोड़ है। लेकिन हाँ मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आप एक साल से देख कर जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 साल का देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आपको निकल के आता है। तो आप बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये आपने कैसे बताया, क्या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नहीं आपको डिस्कस किया। तो समझ लो, देखो कैश फ्लो आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इसको यहाँ समझने का एक तरीका क्या है कि जो भी प्रॉफिट आपका हो रहा है ना उससे, ठीक है, प्रॉफिट से जो भी आपको हो रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पे कैश फ्लो दिखना चाहिए। यदि मान लो कंपनी 400 करोड़ कमा रही है मान लो, तो इसको चाहिए कितना, लगभग यहाँ पे आपको एक सेकेंड, मान लो यदि कंपनी 400 करोड़ कमा रही है ना, तो इसको चाहिए 410 करोड़, ठीक है, तो ही यहाँ पे कैश फ्लो से पॉजिटिव बोलेंगे। और वही यहाँ पे क्या होगा, मान लो यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपये 483 का कैश फ्लो है और प्रॉफिट आपका होता है 550 करोड़, तो फिर यहाँ पे कम है, क्योंकि जो सामान बिक रहा है उसका सामान यहाँ पे पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसी प्रकार से हम समझेंगे, ठीक है। तो चलो होप इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी समझ में आया कि यहाँ पे करना है क्या चाहिए, ठीक है। बहुत ही एक अच्छी कंपनी है, जितना गिरावट होगा उतना यहाँ पे स्टॉक धीरे धीरे करके बाई करो, जिससे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या शॉर्ट टर्म में पैसा बनते हुए दिखाई देगा। और एक फ्यूचर के स्टॉक को ढूंढो जो फ्यूचर में यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा पैसा बना सकता है, तो इसको जरूर यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, ना टेंशन लेना है, आपको आराम से रहना है, खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट मिलेगा, यानी कि सब्र का फल आपका मीठा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।